न्यायपालिका, जिसका आग्रह से ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है। हमारे 3 स्तंभ हैं, जिस स्तंभ के आधार पर भारत देश का संपूर्ण व्यवस्था चलती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो ये जो सामने है, इसमें आपको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का चित्र अलग नहीं। न्यायपालिका के कुछ प्रतिनिधि यहाँ आए और अपने जज साहब भी यहाँ पर सरजीवी संबोधन आ सकते हैं, प्राधिकरण के जो न्यायाधीश प्राधिकरण के हैं। ये सारा जो स्वरूप है, संविधान निर्माण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है, ठीक है ना। इसलिए उसको व्यवस्थापिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी संविधान निर्माण में सत्ता पक्ष का भी योगदान होता है और विपक्ष का भी, क्योंकि वह हमेशा बहुमत से संविधान के अंदर संशोधन होता है या नया संविधान, बहुमत चाहिए। सामान्यतया ध्यान में क्या आता है कि बहुमत लोकसभा में तो होता ही है, तभी तो और सत्ता पक्ष जो है वो शासन करता है, प्रधानमंत्री बनाते हैं। परंतु जब भी कोई संविधान में संशोधन या कोई नया कानून बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना जरूरी होता है। वो जब दोनों में पारित होता है तो कभी कभी क्या है, लोकसभा में बहुमत होता है सत्ता के पास, सत्ता पक्ष के पास, पर राज्यसभा में नहीं होता। तो राज्यसभा के लोगों को भी साथ में लेना होता है, उसमें विपक्ष भी होता है, क्योंकि राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा से अलग है। वो स्थायी सदन है, वहां पर कोई 5 साल से सत्ता नहीं बदलती है। वहां तो हर सदस्य की एक सीमा होती है, 6 साल की, वो अपना पूरा कार्यकाल करता है, उसके बाद में उसकी जगह दूसरे आ जाते हैं। वो तो राज्यों के ऊपर निर्धारित सीटें हैं और वहां की विधानसभाओं के आधार पर और वो जीत करके आते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अपने डायरेक्ट अपन तो करते नहीं, जनता करती नहीं। तो इसलिए विपक्ष, सत्ता पक्ष, इन दोनों की बराबर भूमिका होती है। सत्ता पक्ष का काम होता है कि विपक्ष को साथ लेवे, विश्वास में लेवे और अपना जो भी विधेयक है उसमें संशोधन है या नया कानून बनाना है। पुराना विधान में संशोधन भी हो सकता है और नया कानून भी हो सकता है। इस प्रकार से वहां ये जो कानून बनाते हैं वो व्यवस्थापिका होती है, उसमें सबकी भूमिका होती है। जैसा गुरु जी ने बताया, बहुमत से पास हो जाता है और बहुमत से पास होने के बाद में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के लिए वो जो विधेयक है वो विधान बन जाता है, वो विधान बन जाता है, कानून बन जाता है। और बाद में जो तय हुआ है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर किया, लेकिन इनमें से चुनिंदा जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसको व्यवस्थापिका के बाद में कार्यपालिका कहते हैं, मंत्रिमंडल, जिनका मुख्य प्रधानमंत्री होता है, उनके नेतृत्व में वो उसको जो तय हुआ है उसका क्रियान्वयन, इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। ये शासन का काम होता है। उसके बाद में प्रशासन का काम आ जाता है, जिसमें कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, ये सब होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये जो तय होता है उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। इस प्रकार से हमारे देश की जो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो तीनों स्तंभ है, ये सब काम करते हैं। अब आप कहोगे न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका निगरानी करती है, ये देखती है कि संविधान के अनुसार सरकार निर्णय ले रही है क्या, संविधान के अनुसार ही नियम बन रहे हैं क्या, कहीं